उत्तराखंड में चीन की सीमा से लगे नेलांग और जादूंग गांव जो दशकों से खाली और वीरान पड़े हुए हैं, लेकिन अब यहां केंद्र सरकार की एक खास पहल के तहत इन गांवों को फिर से आबाद किया जा रहा है। और इन कोशिशों के तहत न सिर्फ इन पर्यटकों के लिए नए रास्ते खुलने की उम्मीद की जा रही है, बल्कि सैलानियों को बॉर्डर एरिया के गांवों की कला संस्कृति को भी समझने का मौका मिलेगा। ये शांत वातावरण, हरा भरा और सुकून देने वाला एहसास उत्तराखंड की नेलांग और जादूंग घाटी का है, जिसे उत्तराखंड का लेह लद्दाख माना गया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ ये ट्रांस हिमालय है। जिस तरह से लद्दाख की पहाड़ियां देखने को मिलती है, ठीक उसी तरह से यहाँ इस नेलांग वैली में पूरी तरह से जो है ट्रांस हिमालय की जो पहाड़ियां हैं ये बिल्कुल दिख रही है। लेकिन आज यहाँ के माहौल में पारंपरिक धुनों की बह रही बयार कुछ खास संदेश लेकर आई है। लोगों को मिलने वाली है ये खुशी जो खास है। उत्तरकाशी की प्राकृतिक खूबसूरती का पर्याय नेलांग और जादूंग गांव इसलिए चर्चा में है क्योंकि 1962 के बाद से ही वीरान पड़े हैं और अब इन्हें बसाकर यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की विशेष वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत यहाँ होम स्टे बनाए जा रहे हैं। नेलांग गांव वो गांव है जो 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था और बॉर्डर पर तनातनी जब हो गई थी, तो इस गांव को यहाँ से माइग्रेट करा दिया गया था हरसिल बगोरी के पास और साथ में डुंडा बीरपुर के पास। और उस समय से ये गांव बिल्कुल खंडर में तब्दील हो गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वाइब्रेंट विलेज योजना, उसके तहत अब एक बार पुनः इन गांवों को पुनर्जीवित किया जा रहा है, रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। अपने गांव की सूरत बदलने की खबर ने यहाँ के लोगों को बेहद खुश कर दिया है। यहाँ की परंपरा और संस्कृति में रचा बसा भोटिया समाज बेहद उत्साहित है और अपने स्थानीय देवता रिंगाली देवता का आशीर्वाद ले रहा है। आप ये देख सकते हैं प्रतिवर्ष यहाँ पर जो यहाँ के जो मूल निवासी हैं, भोटिया समुदाय के जो लोग हैं, जो कि यहाँ से माइग्रेट होकर के निचले इलाकों में चले गए थे, वो प्रतिवर्ष यहाँ पर आकर के अपने इष्ट देव रिंगाली देवी जिसे कहा जाता है, लाल देवता कहा जाता है, उसको यहाँ पर पूजा जाता है। यहाँ पर परस्पर जो स्थानीय लोग हैं वो आकर के यहाँ पर जो है नाच गाना करते हैं, जो तांदी नृत्य होता है उसको करते हैं, साथ में अपने देवता की पूजा अर्चना करते हैं। दशकों से खाली पड़े नेलांग और जादूंग गांव के आबाद होने की खबर ने लोगों को मानो बेशकीमती सौगात दे दी। आपने अपने स्तर पे हमारे नेलांग ग्राम और जादूंग ग्राम में जितने भी विकास कार्य किए हैं, पहले तो हम लोग आते थे अक्सर ये उबड़ खाबड़ में ही हमें पूजा करनी होती थी, लेकिन इस बार हमने आके हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने मतलब हमारे लिए इतना कुछ किया है कि मतलब हमारे रहने की व्यवस्था, बैठने के लिए, चाहे आपका हमारा जो पांडव चौरी हो, चाहे जितनी भी ये देवडोली जहाँ पे हमारा ये थाट है, उन सब पे आपने बहुत अच्छे से काम किए हैं। दशकों से जिन इलाकों में सब कुछ खंडर था, ऐसे में यहाँ के विकास में योगदान दे रहे लोगों के लिए भी ये किसी सपने के पूरा होने जैसा है। भारत सरकार ने जो जादूंग गांव और नेलांग गांव हमारा है वो सन 62 से खाली हो गए थे, उनको पुनः विस्थापित करने के लिए अभी 6 पर्यटन बन रहे हैं। हमारे 6 होम स्टे बन रहे हैं और 14 अभी और बनेंगे। चीन सीमा से सटे और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर नेलांग और जादूंग गांव को इनर लाइन के प्रतिबंध से मुक्त कराने की मांग स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की काफी समय से थी। दरअसल भारत चीन सीमा पर इनर लाइन क्षेत्र वो है जहां भारतीय नागरिकों को भी विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसे में प्रस्ताव ये भी है कि केवल विदेशी नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की अनिवार्यता बनी रहे, जबकि भारतीय पर्यटकों को सामान्य अनुमति के आधार पर प्रवेश की सुविधा मिले। फिलहाल केंद्र की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत इन गाँव को इनर लाइन से बाहर रखने के संकेत मिले हैं, जिसके बाद उम्मीद है कि इन विस्थापित गाँव को दोबारा आबाद कराया जाएगा और यहाँ होम स्टे तैयार करने की दिशा में भी काम शुरू हो गया है। फिलहाल तो नेलांग और जादूंग जैसे गांवों को फिर से बसाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों को अच्छे भविष्य की उम्मीदें हैं और हो भी क्यों नहीं, अपनी ऐतिहासिक विरासत को आबाद होते देखना आखिर कौन नहीं चाहेगा।
पर्यटन के लिहाज से भी ये एरिया बहुत मुफीद साबित होने वाला है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और गांव को रिहेबिलिटेट करने के उद्देश्य से वाइब्रेंट योजना अब परवान चढ़ने लगी है। ओंकार बहुगुणा, नेलोंग वैली।